यहाँ पे दोस्तों सारा सामान बाहर निकाल रहे हैं आस्था के पापा, और जो एक और भाई साहब लग रखे हैं जो देवर लगता है मेरा वो। तो ये बोरी मैंने नहीं हटाई थी क्योंकि बहुत भारी थी, और मैं घर के बाकी सब काम कर रही थी क्योंकि सुबह से ही मतलब पता था कि ये काम होना है, तो और सब काम जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि जब मतलब ये वाला काम स्टार्ट हो छापने का धरती को तो मैं फ्री रहूं, इसलिए मैं ये सब मैंने नहीं हटाया। लेकिन आस्था के पापा बहुत डांट रहे थे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो काम देखिए स्टार्ट हो चुका है, इस कमरे को खाली करने लगे हैं, और ये मिट्टी अभी नहीं हटाई थी यहाँ से, तो इसे भी हटाना है। और उधर थोड़ा सामान रखा हुआ है, अलमारी जैसे कि खाली नहीं करी है, और यहाँ की बोरियां तो सारा बाहर शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे आ गया है सारा बोरी, और ये 2 सीमेंट की बोरी मंगवाई हैं, इतना बालू है। तो यहाँ पे जो बहुत दिनों की जमी हुई मिट्टी थी वो सारा उखाड़ के ये भाई साहब फेंके आ रहे हैं। और क्या करेंगे कि इस घर में खुदे देंगे, और मतलब कि अगर हमने इस पे ही सीमेंट बिछा दिया तो क्या होगा कि ऊंचाई इस कमरे की बढ़ जाएगी। और इन्हें जल्दी जल्दी खाना पहले खिला दूं क्योंकि वरना ही गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं काम तूने बस दे दिया है मुझे और खाना अभी तक बनाया नहीं है। तो यहाँ पे बन रही है सब्जी और आटा गूंथ के रखा है मैंने। तो जब भी आस्था के पापा कुछ काम करते हैं ना तो उन्हें पहले खाना चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया है आप सभी को कि खाना के मामले में वो बहुत वो हैं, लड़ने लग जाते हैं मुझसे नहीं तो, और काम उनसे होता नहीं है बिन खाए पिए, और ये सब हार्ड वर्क वाले काम हैं तो इसलिए। तो यहाँ पे इन लोग अभी खाना खा लिए हैं, शायद बन गया था खाना उतने तक, और मैंने जल्दी जल्दी इन लोगों को दोनों को खाना परसा, और अब जाके ये इस कमरे की खुदाई कर रहे हैं क्योंकि नीचे दोस्तों यहाँ पे पत्थर बिछ रखे थे या फिर ईंट बिछ रखे थे, तो उसका लेवल आ जाए, और अगर सीमेंट अभी ही बिछा देंगे तो ऊंचाई बढ़ जाएगी जिससे सिर टकराएगा ऊपर। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा खोद दे रहे हैं, जहाँ तहाँ ऊंचाई नीचाई है तो वो सब एक बराबर कर दे रहे हैं ताकि जब धरती छापे तो ऊंचाई नीचाई ना हो। और आस्था के पापा को वैसे तो इतना ज़्यादा इस काम में पता नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से मेरे को और इसे बता रहे थे, तो हम दोनों लगे पड़े हैं। धूल मिट्टी यहाँ पे साफ करने लगी हूँ, और आस्था के पापा किनारी बना रहे हैं। किनारी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी तो यही किनारे किनारे से बिल्कुल खोद दिया है, और वही किनारी वाली मिट्टी मैं सारा समेट दे रही हूँ। ये सारी ही मिट्टी जो है ना दोस्तों बाहर फेंक जाएगी, और ये कमरा थोड़ा नीचे लेवल हो जाएगा, और उसके बाद इस पर जो सीमेंट और ये बजरू है ये दोनों मिला के छाप देंगे। तो जो मैंने अलमारी बनाई थी वो देख रहे हैं आप, तो उसकी ये मिट्टी निकाल दी इन्होंने, बोला कि अलमारी के नीचे भी ऐसे ही छाप देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सही रहेगा, और लेकिन ऊंचाई उतना ही आ गया था, अगर नहीं छापते तो फिर उधर मिट्टी रह जाता और इधर फर्श हो जाता, तो इसलिए वो भी सही रहा कि उधर भी हो गया। वो पोछा ओछा वहाँ पे भी लग जाएगा, और कुछ भी सामान अगर रखना चाह रहे हैं तो चींटियाँ ईटियाँ नहीं लग पाएंगी। अब यहाँ पे ये अलमारी का नीचे वाला एक टुकड़ा मैंने देखा, मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, तो आस्था के पापा बोले जो हमने अलमारी बनाई थी उसी का नीचे वाला हिस्सा है। मैंने कहा इतना प्लेन है ये, लग ही नहीं रहा कि मिट्टी है, तो लेकिन ये वास्तविकता मिट्टी ही थी, और अलमारी का नीचे वाला हिस्सा मतलब नीचे की पट्टी थी ये, तो वही उन्होंने उखाड़ दिया है आस्था के पापा ने। और बस अब किनारी जो है कमरे की वो सारी खुद ही गई है, और इतनी मिट्टी ये बाहर फेंक जाए उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा छापने का। तो ये देख लीजिए पूरा कमरा एक बराबर का हो गया है, और सुंदर भी दिख रहा है, लेकिन इसकी दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो दीवारें वैसे भी गंदी तो होनी ही थी, और लेकिन आगे चल के मैं इस पर पुताई कर दूंगी। और यहाँ पे पानी लेकर आ रही हूँ क्योंकि इसमें मिट्टी जो है ना अभी सूखी सूखी सी है, उड़ रही है, धूल उड़ रही है, तो यहाँ पे पानी छींट देंगे ताकि जब हम सीमेंट का वो लगाएं तो थोड़ा गीला रहेगा, अगर तो ज़्यादा अच्छा जमेगा। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे पानी डाल दिया। वैसे नीचे गुम्मा बिछे थे क्योंकि पहले यहाँ गाय बंधती थी ना, तो अम्मा ने यहाँ पे गुम्मे बिछे रखे थे क्योंकि गाय लोग बहुत ज़्यादा खुदा देती हैं अपने पैर से, तो इसलिए। लेकिन ज़्यादा खुदाई नहीं करी वरना बहुत ज़्यादा मिट्टी बाहर फेंकनी पड़ती है हमें। तो अंदर के काम से तो हो गए खाली, अब था ये बजरू पूरा जितना भी है उसमें ये सीमेंट मिलाना था। सीमेंट की 2 बोरियां आई थी तो 1.5 बोरी सीमेंट इसी में मिला दिया था, और बाकी का घोल बनाने में यूज़ कर लिया था हमने।
आराम से बउआ। ला अपनी खटकी सला खटकिया। धुआं बोलेगा धुआं। तो दोस्तों यहाँ पे बउआ भाई साहब ने सीमेंट मिला दिया, दिख भी नहीं रहा है तो ये है पूरा धुआं। लेकिन ये जो देवर मेरा लगता है ये बहुत ज़्यादा मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। वैसे ही किसी का भी काम इतना जल्दी कराता नहीं है, लेकिन आस्था के पापा का काम तुरंत करवा देता है। और इसके लिए मतलब एक टाइम का मज़दूर चाहिए था, लेकिन इसने बोला कि मैं ही करवा दूँगा, तो नहीं किया मज़दूर। और मिस्त्री का काम थोड़ा बहुत आस्था के पापा जानते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी मिस्त्री की, वो आस्था के पापा ही कर लेंगे। लेकिन इतना उन्हें आता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी आता है उसी हिसाब से हम खुद ही कर लेंगे। आस्था के पापा यानी खुद ही ये काम कर लेंगे। और मिस्त्री स्त्री नहीं बुलवाई है। जो मिस्त्री का यूज़ होने वाला सामान होता है वो मांग के ले आए थे किसी से, तो उसी से मतलब सारा फर्श कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मसाला जो है ना तैयार हो गया है। मैं बार बार पानी ला ला के दे रही थी, मेरा काम यही था पानी ला के देना, तो मैं पानी ला के दे रही थी। और ये मसाला पूरा इतना सारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे अब पेप्सी पार्टी हो रही है और 4 गिलास लगा दिए हैं। 1 गिलास मैं अम्मा को देने गई थी, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी, जुकाम थी उन्हें, तो इसीलिए फिर उन्होंने नहीं पिया और वापस कर दिया। तो मैंने ही वो वाला पी लिया। और यहाँ पे हम तीनों पी रहे हैं और ये भाई साहब इनो मिला के पी रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पेप्सी पार्टी हो रही है और झंडा पार्टी जिंदाबाद। इन भाई साहब को पेप्सी पीना था। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद फिर से देखिए काम पे लग गए हैं। वैसे मेरा तो नहीं था इतना ज़्यादा काम कुछ भी, लेकिन इन्हीं दोनों का काम ज़्यादा हार्ड था। और यहाँ पे बालू ला ला के वो दे रहा है और आस्था के पापा उसे एक बराबर करने में लगे हुए हैं। तो पैर ना हम सभी के बहुत ज़्यादा फट गए, बिल्कुल कट कट से गए नीचे से, क्योंकि सीमेंट में ही जब से हम सभी चल रहे हैं। ये मटी की डाल दे यार। ये हो तुम पहले चला दो, कोई कमी नहीं। तो ये देखिए दोस्तों आस्था के पापा ने उतनी दूर पे बिल्कुल प्लेन कर दिया है और लग ही नहीं रहा कि मतलब एक नॉर्मल आदमी ये कर रहा है काम। ऐसा लग रहा है कि मिस्त्री का ही किया धरा ये काम है। और मैं बिल्कुल देख के खुश हो गई थी, मुझे लग नहीं रहा था, उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा प्लेन आस्था के पापा से हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये कमरा जब यहाँ बिल्कुल ही प्लेन हो जाएगा, पोछा लगाने लायक रहेगा। अब इस कमरे में टाल नहीं करनी पड़ेगी। और बहुत मोटी लेयर ना आस्था के पापा ने चढ़ा दी है ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। और वैसे तो नीचे रोड़ी डालनी चाहिए थी, लेकिन रोड़ी नहीं डाली, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे पानी आनी वैसे भी हमें नहीं गिरना है और कुछ ऐसा भारी सामान भी उठा के नहीं रखना है, तो इसलिए भी इतना मोटा लेयर इतना कुछ तो 5-6 साल आराम से चल जाएगा। अगर नहीं चलेगा तो वो फिर बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही बहुत है कि इतना ही काम हो गया। लेकिन लिपाई अब नहीं करनी पड़ेगी इस कमरे में। तो दूसरे कोने में भी मतलब तीसरे कोने तक आस्था के पापा पहुंच गए, वहां तक उन्होंने छाप दिया। दोस्तों प्लास्टर बस थोड़ा सा ही रह गया है और यहाँ पे ये बोरी खोल के घोल बनाने के लिए दूसरा घोल की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे लगे हुए हैं। तो बस मतलब प्लास्टर हो गया, घोल करना है। लाइव में दिखाओ ना भाभी। तो यहाँ पे घोल तैयार करने लगे हैं क्योंकि छपाई का काम हो गया है। और घोल के लिए पूरा एक ये भगोना है, इसमें सीमेंट भर दिया था और पानी डाल के। तो अब यहाँ पे घोल डालने की तैयारी होने लगी है। छपाई हो गई थी तो घोल डाल के आस्था के पापा बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना प्रोफेशनल नहीं इन्होंने किया है, ना जानते हैं। तो लेकिन घर में यूज़ करने के लिए बस धीरे धीरे अपना लगे हुए हैं। बहुत आहिस्ते आहिस्ते कर रहे थे ताकि ज़्यादा उबड़ खाबड़ ना हो, दरारें ना हो और एक बराबर सा बने बिल्कुल प्लेन। तो वही आस्था के पापा देखिए करने में लगे हुए हैं।
और यहाँ पे आधी दूर तक प्लेन कर दिया है। अब बचा है बस गेट का इस साइड का हिस्सा। और ये देख लीजिए, मैं आप सभी को पास से भी दिखा दूंगी कि कैसा इन्होंने मतलब प्लेन किया है। और तो आप सभी में से कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आए थे कि आप कमरा के साथ साथ किचन भी प्लेन करवा लीजिए, धूल मिट्टी उड़ती है वहाँ पे। तो अभी तो नहीं करवा पाएंगे प्लेन, क्योंकि अभी बस यही कमरा काफ़ी है। और जब हमारा पक्का घर बनेगा तो शायद हमें किचन को तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ नहीं करवाएंगे अभी कुछ भी। ये जो कमरा है इसे हमें तोड़ा फोड़ी कभी नहीं करनी लाइफ में। अपने ही मन से अगर गिर जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने मन से इसे तोड़ना नहीं था। तो इसीलिए इस कमरे को हम सुधारने में शुरू से ही लगे हैं। और ये एक साइड में पड़ता है, एक कोने में। और जहाँ हमारा दुकान वाला कमरा है वो बाहरी वाला कमरा है, वो थोड़ा सा और डैमेज है। तो जब हम पक्का घर अपना बनवाना स्टार्ट करेंगे तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। और किचन वहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, तो इसीलिए छोड़ दिया है वो हिस्सा किचन में। लेकिन स्लेब के लिए अगर मसाला बच जाएगा तो स्लेब पे डाल देंगे ये मसाला, क्योंकि दिक्कत होती है जब भी स्लेब पे कुछ गिर जाता है, सब्जी वगैरह कुछ गिर जाती है, पानी गिर जाता है, तो वहाँ का मिट्टी फूल जाता है और ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा ने घोल कर दिया है। छपाई करने के बाद इतना मसाला बच गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना किचन की स्लेब पे ही से डलवा लें। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी अभी तक आस्था के पापा लगे ही हुए हैं काम पे। और ये बस आखिरी हिस्सा इतना सा बच गया है। और कमेंट भी कर दीजिएगा कि अब कैसा लग रहा है और इन्होंने कैसा मतलब प्लेन कैसा किया है और फर्श कैसा किया है। क्योंकि इतने मिस्त्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी देख लीजिए पूरे कमरे को, मस्त बिल्कुल चमक रहा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।